बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में बुर्ज हमल एरीज और बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो के ऐसे राज जो शायद आप लोगों को बहुत कम मालूम हो। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले काइंडली जो भी दोस्त अब आप बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मनसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में सबसे पहला जो बुर्ज ज़ोडिक साइन है ना, वो है बुर्ज हमल एरीज, जिसको मेष राशि भी कहते हैं, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 मार्च से 21 अप्रैल के दरमियान होगी। ये उनका शमसी बुर्ज होगा जिसको सन ज़ोडिक साइन कहते हैं। और इसी तरह बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वाले अफराद बर्चिक राशि, जिनकी भी तारीख पैदाइश 21 अक्टूबर से 21 नवंबर के दरमियान होगी, ये उनका शमसी बुर्ज सन ज़ोडिक साइन होगा। बुर्ज हमल का जो साइन है एस्ट्रोलॉजी में नजूम में, वो एक मेंढा है, सींगों वाला बकरा, जो कि एक खुद एतमादी का, हिम्मत, जोश और लीडरशिप की अलामत समझा जाता है। इसी तरह बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो का जो साइन है वो है बिच्छू, जो कि एक राजदार और एक जोशीला और एक इंतकाम लेने वाला भी साइन एस्ट्रोलॉजी में नजूम में समझा जाता है। अब बुर्ज हमल पहला ज़ोडिक साइन है, पहला बुर्ज है, जबकि बुर्ज अकरब 8वां ज़ोडिक साइन है, 8वां बुर्ज है। अब चूंकि इनका हाकम स्यारा दोनों का मरीख है, जिसको मंगल कहते हैं, मार्स कहते हैं। ज़ोडिक साइन की इतनी ज़्यादा भी अहमियत नहीं होती एस्ट्रोलॉजी में नजूम में जब तक आपको आपके हाकम स्यारा सेंडेंट लॉर्ड जिसको कहते हैं उसकी समझ ना लगे। अब इनका सेंडेंट लॉर्ड शख्सियत का हाकम सितारा मरीख है। जब तक आपको मरीख की समझ नहीं लगेगी कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में मरीख सितारा किस पोजीशन में मौजूद है, तो आप लोगों को नहीं पता सही तरह चल सकता कि आपके बुर्ज हमल और बुर्ज अकरब वालों का ज़िंदगी में क्या असरात हो सकते हैं। अब याद रखिएगा, हर इंसान की ज़िंदगी में, हर ज़ोडिक साइन वाले की ज़िंदगी में 9 सियारे असर रखते हैं। अब ये नहीं है कि जैसे बुर्ज हमल और बुर्ज अकरब वालों का शख्सियत का हाकम सितारा मरीख है, मार्स है, मंगल है, तो सिर्फ मरीख ही असर करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाकी सियारगान भी असर रखते हैं। इसको इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा अहमियत दी जाती है एस्ट्रोलॉजी में नजूम में, क्योंकि आपकी शख्सियत का हाकम सितारा, शख्सियत मजबूत होगी, शख्सियत आप खुद हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ओरा, आपका स्टाइल, बोलने का, गुफ्तगू का, हर नया काम जो भी आप करने जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी थिंकिंग, क्या आपका पहनना ओढ़ना, ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। अगर ये मजबूत होगी ना, इसका हाकम सितारा मजबूत होगा, तो आप जिंदगी के हर शोबे में कामयाब हो सकते हैं। अगर कोई जिंदगी में लॉस, अप्स डाउन भी आते हैं ना, तो इंसान की जिंदगी में लॉस भी रिकवर हो सकते हैं। और इसी तरह अगर ये शख्सियत का हाकम सितारा अच्छा ना पड़ा हो, तो जिंदगी में इंसान के जो लॉस अगर हो जाते हैं ना, उसका रिकवर होना समटाइम बहुत ज्यादा ताखीरी भी उसकी मुमकिन हो सकती है, और समटाइम वो लॉस रिकवर हो नहीं पाता। इसलिए शख्सियत का हाकम सितारा मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह मार्स का आप लोगों को मरीख का पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको अपने पैदाइश जायचे में, याद रखिएगा, जिस टाइम इंसान की बर्थ पैदाइश होती है ना, देखा जाता है उस टाइम कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था। एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज के तलू से लेकर अगले दिन सूरज के तलू तक, इन 24 घंटों में। जिस टाइम आप पैदा हुए, देखा जाता है कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था, वो आपका बर्थ चार्ट कहलाता है, जिसको बर्थ लगना चार्ट कहते हैं, बर्थ ज़ोडिक साइन कहते हैं, जन्म कुंडली कहते हैं, लगना चार्ट कहते हैं। उसमें फिर 9 सियारों की पोजीशन देखी जाती है। जब तक आपको 9 सियारों का पता नहीं चलेगा, एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं लगेगी, आप लोग इससे बोर भी हो सकते हैं, उकता भी सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम इज जस्ट अ साइंस। अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है, होना वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। ये कोई गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। इस जस्ट अ साइंस के तौर पर हम इसको बयान करते हैं। जिस तरह महकमा मौसमियात वाले मौसम की प्रेडिक्शन बयान करते हैं, और सम टाइम बारिश हो जाती है या सम टाइम नहीं भी होती, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह ताला के इख्तियार में। तो ज़ोडिक साइन के हवाले से अगर देखा जाए ना, तो मरीख सितारे का आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मरीख सितारा बुर्ज हमल और बुर्ज अकरब दोनों की शख्सियत का हाकम सितारा है। इसकी मस्बत खुसूसियात भी है और मनफी खुसूसियात भी है। अब मरीख पैदाइश जायचे में अगर अच्छा पड़ा हो ना, याद रखिएगा, मौजूदा याम में तो स्टार्स गर्दिश करते रहते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे होते हैं, अच्छे बुरे असरात देते रहते हैं। लेकिन पैदाइश जायचे में जिस इंसान का मरीख मार्स, जिसको मंगल कहते हैं, अच्छा पड़ा हो, सारी जिंदगी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब अच्छे रिजल्ट क्या मिलेंगे, क्योंकि मरीख क्या है, मरीख एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक जज्बाती, एक हिम्मत वाला, एक मेहनती सियारा माना जाता है। मरीख सितारा
एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपकी डिजायर्स हैं, आपकी बॉडी एनर्जी है, आपकी फाइटिंग एबिलिटी है, और इसी तरह एक ये अट्रैक्टिव गुस्से वाला फोर्सफुली वाला भी सियारा माना जाता है। मरीख सितारा पैदाइश जाचेगा जिस इंसान का अच्छा पड़ा हो, ऐसा इंसान एक जंगजू होता है, एक दबंग पुलिस अफसर होता है, एक फौज का कमांडर होता है, एक सर्जन हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक बहुत अच्छा ठेकेदार हो सकता है। क्योंकि जिस तरह एक ठेकेदार रोबो दबदबे से जिसके अंडर लेबर काम कर रही होती है 100-200 मजदूर, वो मार पीट के काम नहीं लेता, रोबो दबदबे से काम लेता है। इसी तरह आग से भी इसका ताल्लुक होता है, बॉडी में कट लग जाना, बॉडी में साइन लग जाना, कुछ जलना वगैरह, कटना, ये सब मरीख सितारे के ज़मरे में एस्ट्रोलॉजी में समझा जाता है। मरीख सियारा पैदाइश अच्छे के अगर आप लोगों का अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग करने वाला होता है। दफ्तर में अगर काम कर रहा है तो ओवर टाइम काम करना पसंद करेगा, आज का काम कल पर नहीं छोड़ते ऐसे अफराद। और इसी तरह अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी अपने कारोबार में दिल लगाकर, जान की बाजी लगाकर काम करते हैं। यानी कि ये ऐसे अफराद होते हैं कि ये रिस्क ले जाने वाले अफराद समझे जाते हैं। इनमें ये नहीं होता कि मैंने आज का काम कल पर डालना है, मैंने रिस्क नहीं लेना, पता नहीं नुकसान होगा कि फायदा होगा। ये रिस्क ले जाते हैं सम टाइम, क्योंकि मरीख एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक ऐसा सियारा माना जाता है जो कि बिना सोचे समझे चीज़ों को हल करने की भी कोशिश करता है, क्योंकि इसका ताल्लुक मेडिकली साइंस अगर आपका देखा जाए आपकी बॉडी में ब्लड सर्कल की तरह होता है, रेड सेल से रिलेटेड होता है, इसका कलर भी रेड होता है। मरीख सितारा पैदाइश अच्छे में अगर अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान बहादुर, निडर, रोबो दबदबे वाला, ताकत वाला, इल्म में महारत वाला, हथियारों का माहिर, और इसकी इज्जत व वक़ार में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। सच्चाई पसंद होते हैं ऐसे इंसान, सच्चाई पर कायम रहने वाले होते हैं ऐसे इंसान। ऐसे इंसान को कोई बात करे अगर उसको अच्छी ना लगे, जब तक वो अपने दिल की भड़ास ना निकाल ले, जब तक वो अपने दिल की बात अगले से कर ना ले, इनको चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता ऐसे इंसान को। इसी तरह जो लोग आग के आगे खड़े होकर काम करते हैं, जैसे कुक हो गए, फूड आइटम्स बनाने वाले हो गए, बेकरी आइटम्स बनाने वाले हो गए, या कुकिंग का जितना भी काम करते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं मरीख अच्छा पड़ा हो तो आपको उस शोबे में भी कामयाबी मिल सकती है। मरीख का ताल्लुक लोहे वाली चीज़ों से भी होता है, मैन्युफैक्चरिंग से भी होता है, इन शोबों में भी आपको कामयाबी मिल सकती है। अब ये तो हो गया मरीख अच्छा पड़ा हो। अब मरीख अच्छा पड़ा हो ना तो ऐसे इंसान का फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे इंसान दोस्तों के दोस्त होते हैं, यारों के यार होते हैं, दोस्तों पर जान कुर्बान करने वाले होते हैं, दोस्तों के हर मुश्किल में फ्रंट लाइन पर आगे खड़े होते हैं ऐसे इंसान। और ऐसे इंसान घर बैठे भी दोस्तों से इनके लिंक्स बहुत होते हैं, दोस्तों के फ़ोन पे भी काम ले लेते हैं कि भाई ये मेरा फलाना काम फंसा हुआ, ये निकाल दे। फ़ोन पे काम लेना जानते हैं ऐसे अफराद, लेकिन मुश्किल वक्त में दोस्तों के आगे फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, घबराते नहीं ऐसे इंसान। ऐसे इंसान सर धड़ की बाजी लगा जाते हैं, मेहनत से भरे होते हैं, काम से नहीं जी कतराते ऐसे अफराद। इसी तरह याद रखिएगा स्पोर्ट्समैन होते हैं ऐसे इंसान, बहुत अच्छे, बहुत, क्रिकेट कोई भी स्पोर्ट हो, क्योंकि आपकी बॉडी में जो ब्लड है ना सर्कल करता है, ये एनर्जी है, बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं। और इसी तरह फौज में भी बहुत ज़्यादा नाम पैदा करते हैं। अब ये तो इसकी थी मस्बत खसूसियात। अब इसकी अगर मरीख अच्छा ना पड़ा हो, दाई जायचे के वक्त याद रखिएगा, तो ऐसा इंसान झगड़ालू भी हो सकता है, गुस्से वाला भी हो सकता है, सोचे बगैर ही किसी पे भड़क दिया, गुस्सा हो लिया, इससे रिश्तों में भी खराबी मुमकिन हो सकती है इंसान के। चाहे लाइफ पार्टनर का रिश्ता हो, चाहे घर का सुख हो, चाहे वालदा के साथ हो, चाहे वालिद साहब के साथ हो, चाहे बड़े भाई के साथ हो, चाहे बहनों के साथ हो। इंसान को खुद नहीं समझ लगती, वो बाद में फिर पछताता भी है कि मैंने गुस्से में क्या कह दिया, उसको इस चीज़ का पछतावा भी रहता है बाद में। इसी तरह मरीख सितारा अगर अच्छा पड़ा हो ना तो ऐसा इंसान बदजुबान भी होता है, जिस्मानी सेहत भी ऐसे इंसान की कमज़ोर होती है, ब्लड में भी प्रॉब्लम्स ऐसे इंसान की मुमकिन हो सकती हैं। ब्लड में प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का हाई होना, ब्लड प्रेशर का शूट हो जाना, इस तरह की भी चीज़ें उसके साथ मुमकिन हो सकती है। बेसब्रापन बहुत होता है कि बस मैं ये काम जल्दी से कर लूँ, क्योंकि मरीख का काम है काम करना। कुछ भी आप लोग ज़िंदगी में कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हजरात है ना, तो मरीख एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सिर्फ और सिर्फ आपके काम को, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मरीख अच्छा ना पड़ा तो इंसान समटाइम जज्बात में आके कोई काम करता है ना, तो उसको उसमें बाद में नुकसान भी मुमकिन हो सकता है। अब मरीख सितारा पैदाइश जायचे के वक्त याद रखिएगा, अकेला अगर अच्छा पड़ा हो ना, 9 सितारे असर रखते हैं, लेकिन अगर ये अकेला अच्छा पड़ा हो तो ऐसा इंसान एक राजा,
या रानी जैसी ज़िंदगी भी गुजार सकता है। रुपए पैसे की उसको ज़िंदगी में कभी कमी नहीं होती। इसके अलावा ज़िंदगी ऐशो इशरत से गुजार सकता है ऐसा इंसान अगर उसके फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होता है, किसी इदारे में सियासतदान के तौर पर या किसी महकमे में, वकालत में अगर इलेक्शन लड़े तो ऐसा इंसान बड़ी इजीली इलेक्शन भी जीत सकता है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल जो इसका बहुत ज़्यादा होता है। इसी के बाद अगर देखा जाए तो दोस्त अगर कोई गलत काम करे तो ये उसकी सलाह भी करते हैं। मरीख सितारा एस्ट्रोलॉजी इल्मे नजूम में याद रखिएगा, अगर अच्छा ना पढ़ा हो तो दोस्ती बहुत कम करते हैं ऐसे लोग। कोई ना कोई दोस्त बना के उसमें नुक्स निकाल के उससे पीछे हट जाते हैं, उसको छोड़ जाते हैं। इसी तरह मरीख सितारा याद रखिएगा, ऐसे अफराद अच्छा पढ़ा हो ना जिसका मरीख सितारा किसी से जेलस नहीं होते, खुश होते हैं, उनके अंदर मजीद खुद एतमादी पैदा करने वाली उनको बातें बताते हैं और ये चाहते हैं कि मेरा दोस्त भी मेरे से ज़्यादा तरक्की करे। अब मरीख जिसका अच्छा ना पढ़ा हो ना, तो ऐसे इंसान की नज़र भी बड़ी जल्दी दूसरों को लग जाती है। उसकी जो मनफी एनर्जीज है ना, दूसरों पर बहुत ज़्यादा समटाइम अफेक्ट भी कर जाती है। अब जिनको नज़र लग जाती है तो वो मरीख सितारे से मंसूब लाल कलर की मिर्चों का और लाल कलर की फटकरी का अपने ऊपर से 7 मरतबा वार कर चूल्हे पर भी जला सकते हैं। ये भी इसकी एक बड़ी मस्बत अच्छी रेमेडी समझी जाती है। इसके बाद अब जिनका मरीख अच्छा नहीं पड़ा हुआ, अब जिनका तो अच्छा पड़ा हुआ है उनको तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो आगे एक दबंग, दलेर, बहादुर, एनर्जी से भरपूर, एक जोशीले, हर काम में कामयाबी और फतह पाने वाले अफराद समझे जाते हैं। अब जिनका अच्छा नहीं पड़ा हुआ भाई, उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसकी बहुत अच्छी रेमेडीज है। एक तो इसका कलर है रेड, बॉडी में एज आ ब्लड सर्कल करता है। आप लोग रेड कलर्स के फ्रूट का यूजेज किया करें अपनी जिंदगी में। रेड अनार खाया करें, सीजन नहीं है तो व्हाइट अनार भी आप लोग खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का सीजन है, रेड स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं, तरबूज आप लोग खा सकते हैं। इसके अलावा कोशिश कीजिए करें कि जुमेरात, मंगल या इतवार वाले दिन महीने में एक दफ़ा गुड़ वाले चावल लाजमी तकसीम किया करें, सौंफ और गिरी डाल के। इसके बाद आप लोग टाइम नहीं मिलता अगर महीने में कोई आप लोगों को, तो आप गुड़ वाले चावल की बजाय आप लोग कभी कभार मिठाई भी तकसीम कर सकते हैं, गंदम भी आप लोग तकसीम कर सकते हैं और खजूर भी किसी को गिफ्ट के तौर पर आप लोग दे सकते हैं। रेड कलर का फ्रूट का यूजेज अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग किया करें। इससे जिस्म में खून की जो आपकी वो हिद्दत होगी ना, जो जज्बातीपन, जो गुस्सापन, बेसब्रापन, वो आप लोगों का उसमें बहुत ज़्यादा उसको अच्छा इफेक्ट आप लोगों को पड़ेगा। और लाल मूंग की दाल, ठीक है, लाल मूंग की दाल आप परिंदों को भी छत पर डालने की रूटीन बना सकते हैं, आप किसी गरीब और मुस्तहिक को भी दे सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में इसकी जो सबसे गोल्डन रेमेडी है ना, वो ये है कि बड़े भाई से प्यार करें। बड़ा भाई नहीं है, बड़ों की खिदमत करें, इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। जिनके बड़े भाई नाराज हैं जाके गले लगाएं उनको। इससे मरीख सितारा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मरीख का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपके जज्बात से, आपके बड़े भाई से, आपके बड़ों से है। आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं मरीख अच्छा होगा, खुद एतमादी बिल्ट होगी, हर काम को अचीव करने की आप लोगों के अंदर सलाहियत मुमकिन हो सकती है। ये एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में मरीख सितारे की सारी खसूसियात हैं। और मरीख अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान को पेट की प्रॉब्लम्स भी मुमकिन हो सकती हैं, अल्सर की प्रॉब्लम्स भी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि ब्लड है ना, ये बॉडी में ब्लड सर से लेकर पैरों के नाखून तक गर्दिश करता है। ये ब्लड के अंदर मरीख एज आपके सर्कल करता है। तो रेड फ्रूट्स का आप लोग इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और इसका जो पत्थर है ना, वो मूंगा है। देखें, पैदाइश जायचे में, बर्थ चार्ट में मरीख अच्छा ना पड़ा हो तो आपने मूंगा पत्थर नहीं पहनना। बेशक आपका स्टार बुर्ज हमल या बुर्ज अकरब है, आप लोगों ने मूंगा नहीं पहनना। आप लोग इससे इसके दोस्त सियारे से रिलेटेड पत्थर पहन सकते हैं। जैसे आप पुखराज पत्थर पहन सकते हैं जो कि इसका दोस्त मुश्तरी सियारा है। आप लोग यकूत पत्थर पहन सकते हैं, इसका दोस्त सियारा सूरज है। लेकिन पत्थर वो पहनना है जो आपके पैदाइश जायचे में स्टार अच्छा पड़ा हो, क्योंकि रेड कलर जो सा ना, इसका मरीख का रेड कलर है, ये खतरे की घंटी भी समझा जाता है। जिन बच्चों का पढ़ाई में फर्ज करे दिल नहीं लगता, मरीख पढ़ा नहीं जा रहा उनसे, तो उनको कहीं ना कहीं बैग में, ज्योमेट्री बॉक्स में कहीं ना कहीं रेड कलर की इंडिकेशन दे दिया करें। कोई ना कोई रेड पेंसिल, कोई रेड पेन, या कोई चटाई या जिसपे कालीन पे जिसपे बैठते हैं उसमें कोई माइनर सा रेड कलर का भी साइन होना, तो इससे भी इसकी पॉजिटिव रेमेडीज मुमकिन हो सकती है। तो नाजरीन, मरीख एस्ट्रोलॉजी में नजूम में मार्स, मंगल, आपको इसकी अपने 9 सियारों में इसकी अहमियत का लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि ये जिस काम को पकड़ लेना तो उस काम से पीछे नहीं हटते। अब इसी तरह बुर्ज हमल का भी हाकम सितारा मरीख है, बुर्ज अकरब का भी।
साइन डिफरेंट है इनके, लेकिन याद रखिएगा असल मरीख तारा ही एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के मुताबिक इनकी लाइफ में अफेक्ट करेगा। अब बुर्ज हमल वाला का जो साइन है वो मेंढा है, बकरी है सींगों वाली, ये भी एक हिम्मत, एक बहादुरी, एक जोश की निशानी समझा जाता है। यानी कि इन्होंने भी थकना नहीं है, अपनी मंजिल तय करते रहना। कहीं लड़ाई होगी, सींग होंगे, लड़ते भी हैं ये। इसी तरह बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो वाले, साइन बिच्छू है, राजदार होते हैं, रूहानियत से भरे होते हैं, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं ये किसी को तंग नहीं करते, लेकिन इनको कोई तंग करे ना फिर ये बदला लेते हुए भी समटाइम पीछे नहीं हटते। ये भी मरीख की खसलत है कि अगले से लड़ना, अगले से झगड़ना। मरीख अच्छा ना पढ़ा हो तो ऐसा इंसान देखें, अच्छा पढ़ा हो तो फौज में कमांडर, फौजी में आला ओहदा, पुलिस में एक दबंग अफसर, आला ओहदों पे फाइज होते हैं, किंग होते हैं, क्वीन होते हैं। अच्छा ना पढ़ा हो तो लड़ाई झगड़े वाले भी होते हैं, समटाइम बिना सोचे समझे किसी से लड़ झगड़ कर अपना नुकसान भी कर सकते हैं। जेलों में जो आजकल ये इंसान जो चोरियां, डकैतियां, कत्ल, ये भी कहीं ना कहीं मरीख उनका अच्छा नहीं होता। बिना सोचे समझे गुस्से में ऐसा इकदाम उठा जाते हैं कि खून जोश मारता है, उनको खून नहीं समझ लगती, बाद में सारी जिंदगी पछताते नहीं है कि मैंने क्या किया, क्योंकि ये बॉडी में एज आ ब्लड सर्कल करता है। गुस्से वाला सियारा आप लोगों का एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में माना जाता है। तो नाजरीन, उम्मीद करूंगा कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के हवाले से बर्थ चार्ट बनवाना हो, पैदाइश में से आर्गान की पोजीशन देखनी हो, कोई शादी की प्रॉब्लम या तालीमी वाले से कोई प्रॉब्लम, बैरून मुल्क सफर के वाले से प्रॉब्लम, क्योंकि जिंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। तो आप नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग काइंडली मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कीजिए। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।